भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने यूनियन क्लब के स्विमिंग पूल को शहरवासियों के लिए पुनः सौंपा। बलिराम कश्यप की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। लकेश्वर बघेल ने किया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों व सहायिकाओं का सम्मान। बंद कमरे में कैनरा बैंक के फील्ड अफसर की मिली लाश। अब खबरें विस्तार से। यूनियन क्लब का स्विमिंग पूल अब फिर से शहरवासियों के लिए खोल दिया गया है। अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने विधिवत पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया। आगामी दिनों में पड़ने वाली गर्मी में राजधानी के बच्चों, युवा और बुजुर्ग इस स्विमिंग पूल का आनंद उठा पाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण यूनियन क्लब का स्विमिंग पूल बंद कर दिया गया था। स्विमिंग पूल के फिर खुल जाने से शहर के लोगों में उत्साह का वातावरण है। शहर के सबसे पुराने स्विमिंग पूल को नया स्वरूप देने यूनियन क्लब परिसर में आकर्षक साज सज्जा के साथ प्रकाश की व्यवस्था की गई है। बिजली कनेक्शन दुरुस्त करने के साथ ही दूधिया प्रकाश के लिए लाइट लगाई गई है। ऐसे में शाम होते ही आकर्षक लाइटों से स्विमिंग पूल की सुंदरता और भी बढ़ गई है। क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा और सचिव गिरीश अग्रवाल ने इस संबंध में ग्रैंड न्यूज को जानकारी दी। ये शहर का सबसे प्राचीनतम पूल 1999 से प्रारंभ और 1999 से लेकर आज तक, जब राज्य नहीं बना था उसके पहले से ये पुल का निर्माण हुआ। और यहाँ से मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि हमारा स्टाफ, हमारे लोग इस शहर की सेवा करते हुए यहाँ के छोटे बच्चे, जो कि निःशुल्क हमने कैंप भी लगाते हैं इसके लिए और लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ये शहर का एकमात्र पुल ऐसा है जो क्लब के अलावा या क्लब के जो प्रोग्राम होते हैं, क्लब की जो चीज़ें होती है, क्लब की जो व्यवस्था होती है, क्लब के मेंबर ही उपयोग करते हैं। पर हमारी कार्यकारिणी ने पहली बार निर्णय लिया कि इसको आम जनता के लिए भी खोला जाए और वो ये आज से प्रारंभ होगा। ये पूरी गर्मी में जब लोग तपिश बहुत महसूस करते हैं, यहाँ मेला लगा रहता है। कम से कम 1100-1200 बच्चे जो है प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और यहाँ का लाभ लेते हैं। और ईश्वर की कृपा है कि 1999 से लेकर आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसी को तारण में रखते हुए एक परंपरा है, हम पूजा करके इस पुल का प्रारंभ करते हैं। और ये हमारे क्लब जो है और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और हमारी राजधानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और मैं कामना करता हूँ कि अच्छे से इस वर्ष भी सफल संचालन करें। हमारे क्लब के महासचिव गिरीश अग्रवाल जी विशेष रूप से इसमें अध्यक्ष है, अतुल शुक्ला जी कुछ अध्यक्ष हैं और पूरी टीम जो है वो मेहनत कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट बताएंगे। आज हमारे यूनियन क्लब में स्विमिंग पूल का शुभारंभ हुआ है इस साल के लिए और क्लब के आदरणीय गुरुचरण भाई ने उसका उद्घाटन किए, पूजा में शामिल हुए। इस पर उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ और क्लब के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर के पूर्व सांसद व जनप्रिय नेता स्वर्गीय बलिराम कश्यप को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय बलिराम कश्यप को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजमहल के समीप स्वर्गीय बलिराम कश्यप की स्थापित आदमकद प्रतिमा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया व 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि स्वर्गीय बलिराम कश्यप जननेता थे, जो हमेशा जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते थे और बस्तर का सतत विकास ही उनका संकल्प व सपना था, जिसे साकार करने भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्पित है। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि स्वर्गीय बलिराम कश्यप सदैव कार्यकर्ताओं के आदर्श रहेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि बस्तर को विकास के दौर में अग्रणी रखने में स्वर्गीय बलिराम कश्यप का महती योगदान है। भाजपा कार्यकर्ता उनके बताए मार्ग पर चले, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से किरण देव, लच्छूराम कश्यप, योगेंद्र पांडे, श्रीनिवास मिश्रा, दयावती देवांगन, माहेश्वरी ठाकुर आदि सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। आज भी लोगों के जहन पर वो है बलिराम कश्यप कैसा नेता था, पूरे बस्तर संभाग से लेकर उनको वाला और उनके बताए रास्ते पर पूरे कार्यकर्ता
उन्होंने सरकार बनाई, इसका नुमाया कर रहे हैं, सरकार से उन्होंने विकास के लिए काम किया और इसलिए को मालूम नहीं है वास्तव में विकास के लिए बड़ा काम उन्होंने किया है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आज करने के लिए बोला फिर आज खड़ा आज भी लोग बोलते हैं कि बलिराम जो है ना गाँव गाँव में बात फैलता रहता है, इसलिए हमको लगता है कि इस प्रकार का काम करने वाला एकमात्र भौतिक रूप से शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से आज भी हमारे बीच में जीवित है और उनके विचारों पर आज भी हमारे कार्यकर्ता और लगातार मतलब के लिए हमारे और आज नीति मामला बस्तर मुख्यालय जगदलपुर शहर के महारानी वार्ड का है, जहां गुरुवार देर शाम को केनरा बैंक के फील्ड अफसर शिवा बारिक अपने किराए के मकान में मृत अवस्था में पाए गए। जगदलपुर सिटी कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई। केनरा बैंक के फील्ड अफसर की लाश मिलने की घटना के बाद महारानी वार्ड में फैली सनसनी। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मचारी 3 माह पहले ही उड़ीसा के कटक जिले से यहां जगदलपुर पदस्थ हुए थे। पड़ोसियों के द्वारा 2 दिन से इसका कमरा अंदर से बंद होने की सूचना पर कोतवाली प्रभारी एमन साहू की टीम मौके स्थल पर पहुंचकर इनके घर का दरवाजा तोड़ा गया, तो कमरे के अंदर बैंक के कर्मचारी शिवा बारिक मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस टीम द्वारा शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना है कि हार्ट अटैक हो सकता है। कल शाम को एक सूचना मिली थी कि शिवा व्रत बारिक जी हैं, जो चांदनी चौक में किराए के मकान में रहते हैं और केनरा बैंक में फील्ड ऑफिसर का काम करते हैं, जो 2 दिन से रूम बंद था और बंद है और कुछ हलचल नहीं नजर आ रही, जिस पर रूम को तोड़वा के देखने पर वो मृत अवस्था में पाए गए थे। देखने से सामान्य मृत्यु प्रतीत हो रहा था, फिर भी शव पंचनामा के बाद पीएम के लिए भेजे हैं। पीएम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष व विधायक बस्तर लखेश्वर बघेल ने अपने निवास पर बस्तर के तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों व सहायिकाओं का सम्मान समारोह आयोजित कर शॉल, श्रीपर व बुके देकर सम्मान किया। यह कार्यक्रम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होना था, किंतु होली पर्व की वजह से आज आयोजित कर अपनी खुशियां बांटी। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त लखेश्वर बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश एवं बस्तर इलाके की सभी माता एवं बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। प्रदेश को समृद्ध और विकासशील बनाने में हमारी बहनों की सहभागिता, सदम्य, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं नारी शक्ति को नमन करता हूं। इस मौके पर बस्तर के अंदरूनी इलाकों से आए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन व सहायिकागण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पुराने मंडी प्रांगण में जगदलपुर विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन 40 दिन से अधिक समय से आंदोलनरत महिला एवं बाल विकास विभाग के हड़ताली कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मध्य पहुंचे। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी दी। एक दिन पहले जब से बजट में उनके मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है, आंदोलन स्थल पर जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता सहायिका जमकर नाच गा रही हैं। विधायक जैन पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इस मौके पर विधायक भी स्वयं को रोक नहीं पाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के साथ वे भी खूब थिरके। कार्यकर्ता व सहायिकाओं को गुलाल लगाकर व मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खूब जयकारा लगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की अध्यक्ष प्रेमवती नाग ने अपने संबोधन में कहा कि भूपेश बघेल ने जो सौगात दी है उसे वे आजीवन नहीं भुला सकती। कार्यकर्ताओं ने 10 हजारी बनने के लिए सीएम का आभार माना। ज्ञात हो कि बजट में कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,500 रुपए तथा सहायिकाओं का मानदेय 5,000 रुपए की घोषणा की गई है। जिस संवेदनशीलता से छत्तीसगढ़ का बजट रखा है कि हमारे आंगनबाड़ी बहनों की मांग काफ़ी लंबे अरसे से थी और 15 साल रमन सिंह जी की सरकार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं हुआ और हम सभी बस्तर के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से लगातार निवेदन किया था और उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है, जो 6500 रुपये सब था, उसको 10,000 रुपये किया गया। इसी तरीके से हमारी जो आंगनबाड़ी सहायिकाएँ हैं उनका मानदेय 3500 था, उनको 5,000 किया गया। इसी तरीके से
हमारी जो मिनी आंगनबाड़ी में जो हमारी बहनें काम करती है उनका 5,000 मानते था उसको 7500 किया गया। तो इस होली के रंगों के त्यौहार में इतनी बड़ी सौगात मिलने से हमारी बहनें बहुत खुश हैं। कलेक्टर चंदन कुमार ने शुक्रवार को लोहंडीगुड़ा विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। उन्होंने बेलर, बाघनपाल और छिंदबहार में पहुंचकर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की धरातल में वास्तविक स्थिति देखी। इस अवसर पर तहसीलदार अर्जुन श्रीवास्तव, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रवण दीवान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बेलर में पेवर ब्लॉक से बनाई जा रही सड़क, गौठान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, देवगुड़ी, उचित मूल्य की दुकान और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए संचालित शिविर का निरीक्षण किया। यहां लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित पेवर ब्लॉक का उपयोग किया जा रहा है। कलेक्टर ने पेवर ब्लॉक के निर्माण की लागत आदि की जानकारी प्राप्त की। महिला स्व सहायता समूह द्वारा बेलर के गौठान में वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण और विक्रय के संबंध में कलेक्टर ने महिलाओं से चर्चा की। उन्होंने यहाँ तैयार खाद के विक्रय के लिए रोजगार सहायक को विभिन्न विभागों से संपर्क स्थापित करने के निर्देश दिए। गौठान समिति के सदस्य, सरपंच व ग्राम पंचायत सचिव को चरवाहा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाह्य रोगियों की संख्या, चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति, मरीजों के उपचार हेतु किए जा रहे जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर दवाइयों की उपलब्धता तथा उनकी समाप्ति तिथि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे ग्रामीणों से भी चर्चा की। यहाँ देवगुड़ी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वीकृत राशि के अनुरूप देवगुड़ी का जीर्णोद्धार करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिसर में वृक्षारोपण, रंग रोगन तथा सौंदर्यकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बाघनपाल में प्राथमिक शाला, बालक आश्रम, पंचायत भवन में आयुष्मान कार्ड तथा आधार अद्यतनीकरण कार्य, उचित मूल्य की दुकान और निर्माणाधीन उचित मूल्य की दुकान के नए भवन का निरीक्षण किया। इसके उपरांत उन्होंने छिंदबहार में नवनिर्मित सेतु, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शाला तथा आश्रमों में उन्होंने बच्चों से पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करवाया तथा उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं के संबंध में चर्चा की। संतोषी वार्ड और बलिराम कश्यप वार्ड वासियों द्वारा संयुक्त रूप से कई वर्षों से खेल, सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के लिए जिस जमीन का उपयोग करते थे, उसी रिक्त भूमि को प्रशासन ने आयुर्वेदिक अस्पताल के निर्माण किए जाने का विरोध को लेकर वार्डवासियों के बीच जनता कांग्रेस जे जिलाध्यक्ष एवं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा प्रमुख संयोजक नवनीत चांद पहुंचे और उन्होंने वार्डवासियों की पूरी बातें सुनी। फिर वार्डवासियों के समर्थन में उन्होंने वहां अस्पताल निर्माण का विरोध किया। नवनीत चांद द्वारा इस विषय में उक्त निर्माण को निरस्त किए जाने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेता नवनीत चांद ने कहा कि कांग्रेस की सरकार भाजपा की राह में चलना प्रारंभ कर दिया है। जिस खाली जमीन पर दोनों वार्ड के रहने वाले विभिन्न गतिविधियों को संचालित करते आ रहे हैं, इसका उपयोग यहाँ के युवा बच्चे खेलने के लिए, वही वार्डवासी इस जमीन का उपयोग धार्मिक सामाजिक कार्य के लिए किए जाते हैं एवं इस जमीन का उपयोग जब वार्डवासी भविष्य में एक सामुदायिक भवन के निर्माण के रूप में करना चाहते हैं। ऐसे में यह निर्माण किए जाना तर्कसंगत नहीं है, न ही न्यायपूर्ण है। यह यहाँ के लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का गैर कानूनी प्रयास है, जो मानवीय दृष्टिकोण से भी उचित नहीं। मौके पर वार्डवासियों ने उस जमीन पर आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने का जमकर विरोध किया। प्रशासन के खिलाफ भी नारे लगे। इस अवसर पर दोनों वार्ड के रहने वाले नागरिकों के साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारीगण भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मामला है बलिराम कश्यप और संतोषी वार्ड का, जहां वर्षों से रिक्त जमीन पर सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देने आए ये वार्ड के लोग लगातार उस जमीन की रखवाली करते हुए उस जमीन का उपयोग कर रहे हैं। खेल का मैदान न होने पर उस मैदान को वॉलीबॉल के रूप में उपयोग कर संरक्षित कर रहे हैं। वहां प्रशासन जबरन औद्योगिक के रूप में अस्पताल बनाने में लगा हुआ है। आज हमने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देकर ये बात बताई है कि विकास के नाम पर और भी जगह है जहां पर अस्पताल का निर्माण किया जा सकता है, और सवाल भी हम सरकार से कर रहे हैं कि इन अस्पतालों का निर्माण आपने किया है, भवन बनाई है आपने, सुविधाओं के नाम पर आज भी जनता को विशाखापट्टनम या रायपुर पर निर्भर होना पड़ रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप उस रिक्त जगह की जगह कोई और रिक्त जगह पर इस भवन का निर्माण करें और वार्डवासियों के मनसा अनुसार उस भवन को, उस रिक्त जगह को जो है वहाँ के सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए छोड़ने की मांग हमने रखी है। बस्तर संभाग के कोंडागांव जिला अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग केशकाल घाट में उतरते वक्त अचानक ब्रेक फेल होने के कारण जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही महिंद्रा बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पत्थर से जा टकराई। उक्त घटना में बस चालक समेत 21 यात्री घायल हो गए हैं।
गश्त पर निकले सीआरपीएफ के जवानों की मदद से बस में फंसे चालक को बाहर निकाला गया। तत्पश्चात 108 के माध्यम से सभी घायलों को केशकाल अस्पताल भेजा गया है, जहां सभी घायलों का प्राथमिक उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि महेंद्र ट्रेवलर CG19F1031 जो जगदलपुर से रायपुर की ओर दोपहर 12:25 में जा रही थी, तभी दूसरे मोड़ पर बस का ब्रेक फेल हो गया। इस दौरान बस में 40 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें 21 लोग घायल हो गए। घायलों में 13 महिला, 8 पुरुष है, जहां 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बाहर रेफर किया गया है। वहीं अन्य सभी को केशकाल अस्पताल में इलाज जारी है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।